Welcome everyone. Today we are going to start with comprehensive course of HPGK, and we will start with module 1, which is our history part, history. And in module 1, the section A of the module 1 will deal with history of districts, and lecture 1 of this section A will be the history of Kangra district. So this lecture 1 will be divided into 5 parts: 1A, 1B, 1C, 1D and 1E. In lecture 1A we will see, so there will be 5 videos of lecture 1, and in first video, that is 1A, we will see some basics and sources of history regarding district Kangra. In lecture 1B we will see Rajas of Kangra / Trigartha. In lecture 1C we will see offshoots like Nurpur, or we can say Guler of district Kangra. In lecture 1D we will see geography and economy from static point of view of district Kangra. In 1E we will see previous year questions and practice MCQs regarding district Kangra. So in 5 videos we will comprehensively cover whole of the district Kangra. So let's start with CCHPGK lecture 1A. So the first thing that we will see is where our Kangra district is located. अगर हम रफ आउटलाइन प्रिपेयर करें हमारे हिमाचल प्रदेश स्टेट के मैप की, तो इस टाइप से होगी कुछ। एक रफ आउटलाइन आपको पता होना चाहिए, जो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो हियर विल सी कि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा है। यहाँ से हम अगर देखें तो दिस इज आवर लाहौल एंड स्पीति, दिस इज आवर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट शिमला है, दिस इज आवर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला किन्नौर लाहौल स्पीति चंबा के बीच में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, ये हमारा आएगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के साथ ही दिस इज डिस्ट्रिक्ट मंडी, ये बल्ज इज हमारा डिस्ट्रिक्ट ऊना के साथ दिस इज आवर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, एंड दिस इज आवर डिस्ट्रिक्ट क्या रहेगा यहाँ पे बिलासपुर। तो रफली दिस इज आवर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल, दिस इज आवर डिस्ट्रिक्ट मैप ऑफ हिमाचल प्रदेश। और अगर अब हम देखें तो ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा,
डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा मेनली 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। वन इज चंबा, द अदर वन इज लाहौल स्पीति, थर्ड वन इज कुल्लू, फोर्थ इज मंडी, फिफ्थ इज हमीरपुर, सिक्स्थ इज ऊना। अब अगर हम अपना फर्स्ट पॉइंट अगर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बेसिक्स के बारे में लिखें, सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, और जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन भी इस पे बना है, इज ज्योग्राफिकली कांगड़ा is fourth largest district of Himachal Pradesh, occupying 10.3% of state's total area। सो ये फैक्ट है कि जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है वो जोग्राफिकली हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में इज़ फोर्थ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। सेकंड पॉइंट जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि पॉपुलेशन वाइज, और ये पॉपुलेशन का डाटा ऑब्वियसली इज़ फ्रॉम 2011 सेंसस, कांगड़ा is biggest district of हिमाचल प्रदेश। मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अराउंड 15 लाख हमारे पूरे हिमाचल की कांगड़ा में सिचुएटेड है। अब इन दो पॉइंट से हम एक चीज़ ट्राई करेंगे, डेट विल सी आवर static concept, and we should learn how we can make backward linkages and forward linkages from our static concepts। सो अगर हम बैकवर्ड लिंकेजेस की बात करें तो हमने दो पॉइंट पढ़े कि जोग्राफिकली कांगड़ा फोर्थ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और पॉपुलेशन वाइज इट इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो इससे बैकवर्ड लिंकेज से बात आती है कि हम देखें कि जो पॉइंट हमने लिखा है उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि जोग्राफिकली मतलब स्लैश एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज what is the standings of all the districts of हिमाचल प्रदेश currently। अब अगर हम बात करें, अगर फोर्थ लार्जेस्ट की बात आई है तो फर्स्ट पे भी कोई होगा, सेकंड पे कोई होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, जैसे हमें पता है टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो फर्स्ट 4 और लास्ट 4 की हमें नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। सो लेट्स सी कि अगर हम पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज बात करें तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे स्टैंड करती हैं। सो ज्योग्राफिकली हम ये डाटा देख सकते हैं और ये डाटा हमेशा से सेम ही रहेगा। अगर कोई न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म नहीं होती है या फिर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, जिसकी चांसेस हिमाचल में तो बहुत कम ही लग रहे हैं। तो फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली लाहौल एंड स्पीति जो अराउंड 1/4 एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश जिसके अंडर है। फॉर एग्जैक्टली इट इज़ 24.85%।
that is geographically, we are seeing that is area wise. And population wise, this is again from census 2011. अगर न्यू सेंसस आता है then you should change it accordingly. Lahaul Spiti, then it's Chamba, which occupies 11.7% of the total area of district. Third is Kinnaur, which occupies 11.5%. Fourth जो हमने पढ़ा कांगड़ा, which occupies 10.3%. Fifth is हमारा कुल्लू, which occupies 9.8%. टॉप 4 के आपको परसेंटेज भी याद रखने चाहिए कि कितने परसेंट ऑफ एरिया टॉप 4 जो डिस्ट्रिक्ट हमारी लार्जेस्ट है या टॉप 5 लार्जेस्ट है वो ऑक्यूपाई करते हैं आउट ऑफ टोटल. सिक्स्थ वी कैन सी इज़ शिमला. अगर आप ढंग से या फिर बार बार हिमाचल के मैप को देखें या फिर इन फैक्ट्स को देखें तो आपको ये टॉप 6 बड़े ही कॉमन और बड़े ही ईजिली याद हो जाएंगे. सेवन्थ इज़ मेरी डिस्ट्रिक्ट मंडी, विच ऑक्यूपाइज 7.1% ऑफ द टोटल एरिया. एट्थ is Sirmaur, which occupies 5.1% of area. Ninth is Solan, which occupies 3.5% of the total area. 10th is Una, which occupies 2.7% of the total area. 11th is Bilaspur, which occupies 2.1% of total area. And the last one is Hamirpur, which occupies 2% of the total area of Himachal Pradesh. सो एरिया वाइज वी कैन सी की स्टैंडिंग्स क्या है. अगेन हमीरपुर की आपको गौर करना है कि सबसे कम एरिया आउट ऑफ टोटल एरिया हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है. और एक और फैक्ट जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो कि हमारी होती है टोटल नंबर ऑफ people living in per kilometer square of area is largest in हमीरपुर. ठीक है, इसके साथ पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर यहाँ पे जिक्र हुआ ही है तो यू शुड नो कि इंडिया और हिमाचल प्रदेश की मैक्सिमम, एवरेज और मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किस डिस्ट्रिक्ट में है और कितनी है, ये डाटा भी आपको अपने से ढूंढ के यू शुड राइट इट डाउन इन योर नोट्स. पर यहाँ पे हमारा ये सब हम कवर करेंगे इन दी पॉपुलेशन इन दी सेकंड मॉड्यूल दैट इज़ ऑफ ज्योग्राफी. सो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का ये पॉइंट है. सो इस लिस्ट को आप अगर अपने फ्रंट पेज पे लिख पाएँ अपने नोट्स के और बार बार ग्लैंस थ्रू हो पाएँ तो आप एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या फिर आपके माइंड में एक इमेज गैदर हो सकती है. इसके साथ ही अगर जैसे आपको पता है मैक्सिमम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो अगर हम बार बार इसको पढ़ेंगे और एक फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है जिसमें लिखते हैं कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन शेयर इन द स्टेट. और इस क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट आता है कि सिरमौर contains around 15% of geographical area of हिमाचल प्रदेश. और इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस मिल जाती है ए बी सी डी. ऑल ट्रू, बोथ false, one true,
only one false only। हाइपोथेटिकल अगर हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सोचते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्ज़ाम में, और अगर हम इसको कांटेक्ट अप्रोच करना है और आपने जो अभी पढ़ा सिर्फ 10-15 मिनट में जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग उसको साइड रख के आप इस स्टेटमेंट को अगर पढ़ते हैं तो वी कैन सी कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की है और हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन शेयर। तो ये हमको पहले ही पता लगता है, हमने अभी पढ़ा कि इट इज़ द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड सिरमौर कंटेन्स 15% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो जैसे मैंने बात की, अगर आप इस लिस्ट को बनाते हैं और थोड़ा थोड़ा इंटरवल के बाद इसको पढ़ते रहते हैं तो यू विल सी कि सिरमौर में अराउंड 5% जोग्राफिकल एरिया हिमाचल का है और 15% अगर लिखा है तो आपको एक थॉट आ जाएगा, एक आप इंटेलिजेंट गैस यू कैन से लगा सकते हैं कि कुछ तो इस स्टेटमेंट में गड़बड़ी है और आप फाइनल एग्ज़ाम में भी इसको क्रॉस करके आओगे। सो यही मेरा एम था बताने का कि जो आपके पास फैक्ट और फिगर्स की कोई आपके पास कलेक्शन है उसको ग्लांस थ्रू होते रहिए, ये ना सोचिए कि ये मुझे 100% रटनी है। ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेंट है टॉप 1 टॉप 2 या फिर लास्ट के टॉप 2 इनके बारे में आपको ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। बाकी अगर आप लिखते हैं और उसको बाद में थोड़े इंटरवल्स के बाद रिवाइज करते रहते हैं तो भी आपका ही मतलब काफ़ी अच्छी तैयारी होने की पूरी चांसेस हैं। पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो जैसे हमने पढ़ा कांगड़ा में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, मंडी में नंबर 2 पे। तो 11 सेंसस के अराउंड 15 लाख लोग कांगड़ा में हैं और अराउंड 9.9 लाख लोग मंडी में हैं। तो अगर हम इन जनरल देखें जो पॉपुलेशन ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं तो आई थिंक दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स विल रिमेन ऑन द टॉप 2 अगेन इन द नेक्स्ट सेंसस जिसका डाटा हमें मिलेगा। और एग्जैक्टली हम देखेंगे जब सेंसस होता है उसका रिजल्ट या फिर उसके फिगर्स हमारे पास आते हैं। 3rd इज शिमला population wise we are seeing this, 4th is Solan, 5th is Sirmaur, 6th is Una, 7th is Chamba, 8th is Hamirpur, 9th is Kullu, 10th is Bilaspur, 11th is Kinnaur and 12th is Laurel and Spiti। तो लाहौल एंड स्पीति में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी भी है जो हिमाचल प्रदेश के हिसाब से अगर हम बात करें, और पॉपुलेशन सबसे कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे कम है और एरिया सबसे ज़्यादा है। और अगर हम बात करें फॉरवर्ड लिंकेजेस की तो बैकवर्ड लिंकेजेस में अगर हमने 2 पॉइंट्स पढ़े तो वी शुड नो कांगड़ा की स्टैंडिंग पॉपुलेशन में नंबर 1, ज्योग्राफी में नंबर 4th। और अगर कांगड़ा की बात हुई है तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी हम इसी वे में हम अपने नोट्स में लिखेंगे। अगर हम फॉरवर्ड लिंकेजेस की बात करें तो ये डेवलप होगी अगर आप बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ग्लैंस थ्रू होते रहते हो और देखते रहते हो। तो अगर हम बात करें कि HPAS प्रीलिम्स 2025 में इसी तर्ज पे क्वेश्चन आया था जो कि है ये वाला क्वेश्चन। सो आई थिंक इस जो सीरीज डी है उसमें 23rd क्वेश्चन था, लेकिन आपको इजीली इस क्वेश्चन को आपको मिल जाएगा अगर आपने कोई भी सीरीज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक देखी हो। तो अगर हम हाईएस्ट रेनफॉल डाटा की बात करें तो हमें पता है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वो उसके थ्रू हमारे धौलाधार रेंजेस वहाँ पे मिलते हैं। और धौलाधार रेंजेस
के साथ में जो वैली है वहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे वेस्टर्न मॉनसून और जो हमारा ईस्टर्न मॉनसून है वो दोनों मीट होते हैं और सबसे ज़्यादा वेटेस्ट हमारे पास जो धर्मशाला एरिया है इज़ द वेटेस्ट इन हिमाचल प्रदेश, और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रेनफॉल है वो भी हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। तो हाईएस्ट रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली 2018 का डाटा पूछा है तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, पर जैसे कि ट्रेंड्स मिले हैं हमें पता है दिस इज़ कांगड़ा। पर अगर हमने ये भी नहीं पढ़ा होगा, अगर हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट पढ़े हैं तो फोर्थ लार्जेस्ट एरिया की हम बात करें, हमने पढ़ा लाहौल स्पीति, उसके बाद चंबा के बाद किन्नौर के बाद कांगड़ा के बाद हमने पढ़ा कुल्लू के बाद हमने पढ़ा शिमला के बाद मंडी, और लास्ट जो एरिया है वो डेट इज़ इन हमीरपुर। ये अभी पढ़ा तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा इसकी रिटेंशन हमारी ज़्यादा है, लेकिन बार अगर हम इसको रिवाइज करें तो इतना सा हम गैस मार ही सकते हैं। और ये तो बार हमारे ब्लोखरा में भी ये वाली स्टेटमेंट तो गिवन है, ये कि जैसे आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट खोलते हो तो फर्स्ट पेज में ही आपको मिल जाएगा कि फोर्थ लार्जेस्ट एरिया हमारे पास किन्नौर में है। ये वाली स्टेटमेंट कभी वेरी नहीं हो सकती। रेनफॉल डाटा इन्होंने पूछा नहीं है कि आईएमडी के हिसाब से या स्टेट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से या फिर किसके हिसाब से डाटा मांग रहे हैं, लेकिन एरिया तो ऑब्वियसली चेंज हो नहीं सकता। इट्स मोर स्टैटिक या फिर मोर यूनिफॉर्म डाटा। तो फोर्थ लार्जेस्ट एरिया हमारा कांगड़ा में है। तो अगर हम यही देखें डी का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में है तो हमारा ऑप्शन बनता है डी। लेकिन अगर हम आगे देखें, हम देखें कि फोर्थ हाईएस्ट पॉपुलेशन, अब फोर्थ हाईएस्ट पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो हमने अभी पढ़ा कि फर्स्ट हमारा कांगड़ा में है, उसके बाद हमारा मंडी में है। मंडी के बाद हम जो हमारा ट्रेंड आता है वो है शीशोर का मतलब है शिमला, सोलन एंड सिरमौर। अगर ऐसे ही आप देखेंगे तो हमारे पास शीशोशु जो शीशोशिर जो हमारे पास ये निमोनिक्स आप बना सकते हैं, डेट इज़ इन पॉपुलेशन। वैसे ही एक हमारे पास कीकाकू जो हमारे पास निमोनिक्स आप बना सकते हैं वो एरिया में है। एरिया में हम देख सकते हैं किन्नौर, उसके बाद कांगड़ा और उसका कुल्लू। तो दीज आर अवर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लार्जेस्ट एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट, और शीशासुर इज अगेन अवर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स। तो फिर से हम शीशासुर के हिसाब से देखें तो फोर्थ हमारे पास हाईएस्ट पॉपुलेशन इज सोलन। तो सी का 4 हमारे यहाँ मैच होना चाहिए, लेकिन वो मैच नहीं हो रहा है। सी का 4 मैच हो रहा है इन अवर सी ऑप्शन। सो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली गलत फ्रेम हुआ है, और जैसे कि 4 क्वेश्चन इस बार स्क्रैप किए गए हैं, और ये भी एक क्वेश्चन है जो स्क्रैप हो गया था इन दी फाइनल आंसर की। लेकिन मेन एम हमारा फिर से वही है, टू मेक द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। फॉरवर्ड लिंकेजेस हमें पता लगेंगे फ्रॉम आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि स्टैटिक कंसेप्ट के नॉलेज को यूज़ करके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और बैकवर्ड लिंकेजेस हमें मिलेगा कि ये स्टैटिक कंसेप्ट की ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, कहाँ से ये कंसेप्ट आता है। तो फिर से आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को उठाइए, और अगर कोई डाटा किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी एक फेज़ के बारे में दिया है तो बाकी को आप देख सकते हो कि बाकी चीज़ों में उन डाटा का क्या हिसाब है। सो ये हमारे पास आ गया 2 पॉइंट्स ऑफ द बेसिक। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे बेसिक में कि ये स्टेट फ्रॉम दी बलोखरा है। यू शुड आइडेंटिफाई कि कौन सी स्टेटमेंट्स बलोखरा बुक में ऐसी दी गई हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो ये एक स्टेटमेंट ऐसी है जिससे कभी भी इस सेम स्टेटमेंट क्वेश्चन के रूप में हमें मिल सकती है।
तो ये गिवन है कि दी एलिवेशन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट generally varies from 500 meter to 550, so 5500 meters from mean sea level. अब देखिए, ये एक जनरल ट्रेंड है और जनरल स्टेटमेंट है, कोई बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे एलिवेशन की बात नहीं की गई है। तो ये स्टेटमेंट अगर आती है तो दिस मस्ट बी मार्क्ड एज ट्रू। लेकिन हम बात करें एग्जैक्ट फिगर की, तो द हाईएस्ट पीक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इज हनुमान टिब्बा peak, which is situated in धौलाधार रेंजेस। ये अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको कहीं आती है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जगह किसी और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ हनुमान टिब्बा पीक को रिलेट किया जा सकता है, या फिर हनुमान टिब्बा पीक की जगह आपको कोई और पीक दे सकते हैं, और या फिर यहाँ पे रेंजेस का पीर पंजाब रेंज या फिर शिवालिक रेंज में से कुछ भी दे सकते हैं अगर इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट बनाना है। तो यू शुड नो कि कहाँ पे एग्जामिनर में खेल सकता है, कहाँ पे वो चेंजेस कर सकता है टू मेक दी स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अगर लोकेशन की बात की जाए ऑफ द हनुमान टिब्बा पीक, तो ये फिर से थोड़ा कंट्रोवर्शियल सी डाटा हमें मिलता है। सबसे ज़्यादा जो इसकी पीक की एलिवेशन अगर दी गई है सोर्सेज में तो डेट इज़ 5982। दिस इज़ द मैक्सिमम एलिवेशन जो कुछ सोर्सेज में बताई गई है। इसके अलावा जो मैक्सिमम रिपोर्टेड ज़्यादा सोर्सेज में जो बात की गई है डेट इज़ 5860 मीटर। तो अराउंड इन दोनों का आप ले सकते हो। अगर इनमें से कुछ भी आपके पास देखने को मिलता है तो यू शुड मार्क इट करेक्ट। इसके साथ सपोर्टिंग जो आपको कुछ भी सोर्सेज चाहिए वो आपको मिल जाएंगे इजीली, पर मैक्सिमम जगह 5860 मीटर रिपोर्ट किया गया है। तो आई थिंक यू शुड गो विद दिस डाटा। तो दीज 4 पॉइंट्स जो हमने अपने बेसिक्स में पढ़ी अबाउट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह आप हेडिंग डालते रहो और स्टेटमेंट्स लिखते रहो और उनके ऊपर पॉन्डर रहो, उनको रटते रहो। वैसे ही आप एक एक पॉइंट एक एक स्टेटमेंट को जब बार बार पढ़ोगे तो आपको वो ज़्यादा रिटेन होगा, और यही मेरे को लगता है इज़ द बेस्ट वे टू गो फॉर HPG के। आप अपने नोट्स अच्छे से बनाइए और उनको बार बार पढ़िए। नोट्स जितना हो सके आप हैंड रिटन अपने बनाइए, अलग अलग सोर्सेज को उसमें डालिए जो आपको नया मिलता है फ्रॉम टेस्ट सीरीज या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सो जो बी पार्ट हम कवर करेंगे इज़ अबाउट हिस्ट्री ऑफ नेम्स। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को किन किन नामों से पहले के टाइम में जाना गया था और क्या हमारे पास उन नेम्स के पीछे हिस्ट्री है। तो इसमें वी कैन राइट द फर्स्ट पॉइंट कि जो कांगड़ा नेम है प्रेजेंटली वो ड्राइव हुआ हमारा फ्रॉम ओल्ड कांगड़ा टाउन। कोई टाउन था कांगड़ा के नाम पे इन एंशिएंट टाइम्स। इसी तरह आपको पता है कि पहले एक हमारे पास चीनी तहसील हुआ करती थी इन मासूर डिस्ट्रिक्ट, उससे हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ और किन्नौर को भी किन्नौर, किन्नूर अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट
हमारे पास स्टेटमेंट बनती है कि ओल्ड टाइम पे कोई कांगड़ा टाउन था जिसके नाम पे कांगड़ा का डिस्ट्रिक्ट का नाम आज हमें प्रेजेंट में मिलती है। और कांगड़ा जो हमारे पास टाउन या फिर प्लेस एंशियंट टाइम पे था, ओरिजिनली was part of ancient त्रिगारता। ये आपने बार बार सुना होगा, त्रिगारता। अगर हम त्रिगारता को वर्ड को देखते हैं तो थ्री मीन्स 3, तो इससे हम पता लगता है कि त्रिगारता बेसिकली डिनोट्स अ टेरिटरी which is drained by 3 rivers। और वो रिवर्स कौन कौन सी थी? वो रिवर्स थी सतलुज, ब्यास एंड रावी। ठीक है। और जो त्रिगारता था, इट वो कंप्रोमाइजेस ऑफ 2 प्रोविंसेस। एक जो प्रोविंस हमारा था वो प्लेन में था जिसका हमारा हेडक्वार्टर वाज एट जलंधर, और दूसरा प्रोविंस हमारा हिल्स में था जिसका हेडक्वार्टर था हमारा नगरकोट, जो कि कांगड़ा का ही एक अदर नेम है। तो अगर हम इसी चीज़ को मैप पे देखें तो ये हमारे पास, अगर हम बात करें, वैसे तो ज्योग्राफी भी हमारी चेंज होती रहती है, रिवर्स का फ्लो भी चेंज होता रहता है, लेकिन अगर हम काफ़ी टाइम तक माने, ये इमेजिन करें कि जो फ्लो ऑफ रावी है वो इसी टोपोग्राफी से जा रहा है, और सतलुज शिपकिला पास से चाइना से आती है, और इस वे में हमारे पास हिमाचल और पंजाब से पास करती है, और ये ब्यास का फ्लो है। तो एंशियंट टाइम में भी अगर यही फ्लो रहता था तो सतलुज, ब्यास और रवि का एरिया जहाँ पे ये 3 रिवर पास कर रही हैं, तो मेजरली मोटा मोटा ये एरिया हमारे पास आता है कि इस एरिया में जो तीनों रिवर्स पास कर रही हैं इसको हम बोलते थे त्रिगारता। और इस त्रिगारता का 2 हेडक्वार्टर्स थे, एक यहाँ पे अगर हम माने तो ये यहाँ पे जलंधर था, और अगर अराउंड ब्यास अगर हम माने तो यहाँ पे नगरकोट था, नगरकोट या फिर कांगड़ा। तो ये हमारे पास त्रिगारता का मेंशन हम आगे पढ़ेंगे। ये एक जनपदा था, जनपदा हमारे पास अलग अलग प्रोविंसेस थे ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स, और महाभारत में इनका काफ़ी रेफरेंस दिया गया है, जैसे उदुम्बरा, त्रिगारता, कुलुता और कुनिंदा हमारा अराउंड यमुना के पार्ट में, इस पार्ट में कुनिंदा हमारे पास एक प्रोविंस था। कुल्लू के पास अगेन ये हमारे पास कुल्लुता था, त्रिगारता हमने पढ़ा ही, त्रिगारता, और उदुम्बरा भी इसी लोकेशन में अराउंड पठानकोट के साइड के एरिया में हमारे पास उदुम्बरास के रेलिक्स मिलते हैं, तो हम मानते हैं कि उस साइड ये उदुम्बरा एक जनपदा था। द बाउंड्रीज ऑफ दिस जनपदा वाज वेरी फ्लूइड, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी किसी को पराजित करके अपने में एसिमिलेट कर लिया, वो होता रहता था। पर बेसिकली अगर हम कांगड़ा की बात करें तो त्रिगारता का पार्ट था। त्रिगारता का मतलब 3 नदियों में वो एरिया जिससे 3 नदियां बहती थी, और उसके जो एरिया था उसके 2 प्रोविंसेस थे, वन इज इन प्लेन्स एंड अदर वन वाज एट हिल्स वाला हमारा नगरकोट या कांगड़ा कहलाता है।
अगर हम बात करें, ये हमारी बात आ गई अबाउट द नेम। अब अगर हम कांगड़ा की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे पास कहाँ से हमें हिस्ट्री पता लगती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन आवर थर्ड पार्ट। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बेसिकली हमारे दो टाइप्स की सोर्सेज होती है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हमें खोद के मिलती है, ज़मीन को खोद के जो हमारे पास रेलिक्स मिलते हैं, या फिर हमें कॉइन्स मिलते हैं, कॉइन्स, या फिर कुछ हमारे पास मूर्तियाँ, या फिर कोई औजार एक्स, जैसे स्टोन एज के हमारे पास एक्स यहाँ मिलते हैं। तो ये दिस वी विल स्टडी इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और एक लिटरेरी सोर्सेज की हम बात करेंगे। लिटरेरी सोर्सेज आ गया हमारा जो डायनेस्टी थी, कांगड़ा डायनेस्टी थी, जिसको हम कोटोच डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, उनका ये वंशावली, उसका ब्रिटिशर्स यहाँ आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है इन 1861 बाय ए कुनिंघम। तो ए कुनिंघम की बात भी हम बार बार एचपीजीके में करेंगे क्योंकि उन्होंने काफ़ी यहाँ पे स्टडी की है। तो वी कैन सी बाय यूरोपियंस, उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में, या फिर हम अपनी जो ट्रैवलर्स, एंशियंट ट्रैवलर्स, जैसे हम ह्यूंग सांग के नरेटिव्स पढ़ेंगे अराउंड द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जब वो यहाँ से विजिट करते हैं। तो दैट वी विल कम इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। तो अगर हम, कौन सा हमारा ये था, सी, अगर हम पार्ट सी के बारे में अगर कुछ लिखना चाहें तो सी में लेट्स मेक इट 1। ये हमारे पास आ गया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे रेमनेंट्स ऑफ स्टोन एज। जो हमारे प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस थे वो मेनली जब स्टोन का यूज़ करते थे, उनके पास मेटल्स की नॉलेज नहीं थी, कॉपर एज, आयरन एज नहीं आई थी। उससे पहले कि अगर हमारे पास कोई रेलिक्स यहाँ पे मिलते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि तो एक हमारे पास रिसर्चर यहाँ पे मिलते हैं, डॉक्टर जी.सी. महापात्रा। फाउंड 52 stone axes on the bank of Banganga river in village राहुर। जो हाईलाइटेड या फिर अलग पेन से, रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स जो आपको ज़्यादा याद रखने हैं, जिनको कभी चेंज करके स्टेटमेंट करेक्ट से इनकरेक्ट हो सकती है। मोर रेमनेंट्स फाउंड एट नदौन, जो अब हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, ऑन बैंक of Beas River, its tributaries, and south to town of Nurpur। सेल्फ एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट्स हैं, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारी स्टेटमेंट्स हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज में, ये सारी स्टेटमेंट्स हमारी स्टैंडर्ड सोर्सेज में गिवन है, सो वी शुड नो अबाउट देम। अगर हम बात करें यहाँ से, अगर रिवर जा रही है बाणगंगा और यहाँ से हमारी रिवर जा रही है पाताल गंगा, जो कि ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके मर्जर पॉइंट पे एक विलेज है नंदरूल। सो ये जो विलेज नंदरूल है, हेयर वी हैव फाउंड almond shape
स्टोनेक्स। तो ये भी हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इन स्टेटमेंट्स को 3-4 बार 5 बार अगर आप रिवाइज करते हो अपने नोट से तो आपको ये इजीली याद रहेंगी। सेकंड पॉइंट अगर हम कॉइन्स की बात करें तो आउट ऑफ टोटल 360 उदुम्बराज कॉइन, ठीक है, 103 coins have been found in Kangra near Tripal and ज्वालामुखी। ठीक है, उसके बाद हम पहले स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद इनके ऊपर डिस्कशंस करते हैं। उसका एक स्टेटमेंट लिखी गई है कि 4 coins ऑफ कुशाना रूलर्स हैव बीन फाउंड इन कनिहारा and 3 of Kunindas in ज्वालामुखी। अगली स्टेटमेंट हमारे पास आती है कि इन 1853 when Dumbaras and Trigartas coins were being taken to London, the ship carrier drowned near Sri Lanka and these coins were lost forever। ठीक है, तो दीज आर 3 स्टेटमेंट्स मेनली जो कॉइन्स के रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है कि 360 कॉइन्स उदुम्बरा के हमें जो नोन है उसमें से 103 कॉइन्स जो हैं वो त्रिपाल और ज्वालामुखी जो हमारे पास एरिया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पे मिलते हैं। अब हम पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ उदुम्बरा। उदुम्बरा जैसे कि हमने अभी बात की वाज वन ऑफ द जनपदा / प्रोविंस इन द हिमालयन रीजन इन एशियन टाइप, जिसकी बात महाभारत में भी की गई है। इजी। द सेकंड इज 4 कॉइन्स कुशना रूलर्स के। कुशनास हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डायनेस्टी है जिसके बारे में हम एंशियंट मेडिवल इंडिया में पढ़ते हैं। तो एंशियंट इंडिया में कुशनास एक नॉर्थ वेस्ट, अगर आप बात करें नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था उसमें इन्होंने रूल्स किया है इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 30 AD to 375 AD जनरली इसे मानते हैं हम। सो कुशना रूलर्स के कनिहारा में हमारे पास कॉइन्स मिलते हैं और 3 कॉइन्स कुनिंदास के। कुनिंदा अगेन वाज वन ऑफ द जनपदा ऑफ द हिमालयाज। 4 जनपदा की हमने बात की थी, उदुम्बरा, त्रिगार्ता, कुलूता एंड कुनिंदा। इसके 3 कॉइन्स हमें ज्वालामुखी में मिलते हैं। अब इन 1853 उदुम्बरा और त्रिगार्ता के कॉइन्स जब लंदन लेके जा रहे थे तो वो शिप जो जिससे लेके जा रही थी वो श्रीलंका के पास ड्रॉन होगी और वो कॉइन्स हमारे पास गायब होगी। सो इसमें वी शुड पॉन्डर अबाउट सम पॉइंट्स कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1853 में जो कॉइन्स हैं हमारे पास ऑफ इंडिया / हिमाचल, जो उस टाइम तो नहीं था लेकिन हमारा एरिया तो था ही था, नेटिव्स उस टाइम भी
हिमाचल में रहते थे। तो जो 1853 के कॉइन्स जो हमारे थे वो वाई दीज वर ट्रांसपोर्टेड वाज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू लंदन। तो इसकी सिंपल सा रीज़न है कि लंदन में जो आज आपको विक्टोरिया म्यूज़ियम मिलता है उसमें सारे जो कीमती कॉइन्स या फिर फाइंडिंग्स थी वो वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जा रहे थे या फिर इनको बेचा भी जाता था इन ऑक्शंस इन दी वेस्ट। सेकंड, इसी में हम बात कर सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड की थी हमारे ए कुनिंघम ने, जिसकी बात हम आगे करेंगे इनकी फाइंडिंग्स के बारे में रिलेटेड टू कांगड़ा। तो ये इन्होंने फाइंड की थी इन 1861, पर ऑब्वियसली ये काम तो पहले से ऑर्गेनाइजेशन पहले सेट की थी, लेकिन ये पहले से काम तो इसी एरिया में करी जा रहे थे। तो इसका मेन एम उस टाइम कुछ स्कूल्स ऑफ थिंकर्स मानते हैं कि इंडिया की पास्ट जो हिस्ट्री थी उसके बारे में जानने के लिए था, लेकिन कुछ हद तक इसका एम हमारे जो फाइंडिंग्स थी, हमारे जो गोल्डन कॉइन्स या फिर हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स थी उनको उठा के इंग्लैंड या फिर यूरोप ले जाना भी था। और अगर हम ASI की बात करें तो ASI 1861 में बाय कुनिंघम के द्वारा बनाई गई थी, सेटअप की गई थी। 1861 में लॉर्ड कैनिंग was the viceroy. इसको लॉर्ड कैनिंग्स was quite unfamous, जिनके 1857 में जिनके रूल के दौरान ही 1857 फ्रीडम स्ट्रगल भी हुई थी, द रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये 1856 में लॉर्ड डलहौजी अपनी सीट छोड़ के गवर्नर जनरल की सीट छोड़ के गए थे, और 1856 to 57 लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1857 में रिवॉल्ट होता है, उसके बाद नया एक्ट आता है जिसमें वाइस रॉय की टर्म यूज़ की जाती है फॉर दी गवर्नर इन प्लेस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1857 से 1862 तक फिर से लॉर्ड कैनिंग वाज एट दी सीट। ये हो गया लॉर्ड कैनिंग्स, और ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हमारे पास एंगल आता है। और अगर हम बात करें ASI की, वो अभी भी रूलिंग बॉडी है। ये हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है। सो ये बात कर ली हमने अपने कॉइन्स की। अब कॉइन्स के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज़ द लिटरेरी सोर्सेज, जो हम करेंगे थर्ड, लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में सबसे पहले जिक्र अगेन सर ए कुनिंघम का ही करेंगे। सर ए कुनिंघम वाज फर्स्ट टू ड्रॉ attention to history of Royal Trigartha in detail, जिसका नाम जलंधर / कांगड़ा / नगरकोट भी इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकता है। तो त्रिगार्ता के बारे में
जो हमारे सर ए कनिंघम थे, उन्होंने रेफरेंस लिया फ्रॉम पद्म पुराण। तो उन्होंने बताया कि पद्म पुराण में एक जो मॉन्स्टर है, या फिर जिसको हम दानव हिंदी में बोलेंगे, जलंधर के नाम से था। और उस जो जलंधर मेंशन है पद्म पुराण में, उसी जलंधर के नाम पे हमारा त्रिगार्ता का एरिया का नाम दिया गया है। और ये जो जलंधर था, ही वॉज द सन ऑफ ओशन गॉड, जिसको हम बोलते हैं लॉर्ड वरुणा। तो पद्म पुराण की अगर रेफरेंस की बात करें तो पद्म पुराण में एक जिक्र हुआ है कि जब लॉर्ड इंद्र ने लॉर्ड शिवा पे अपने थंडरबोल्ट से एक अटैक किया और लॉर्ड शिवजी भगवान की उस टाइम तीसरी आंख खुली। तीसरी आंख से इतनी ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न हुई कि कोई भी पूरा यूनिवर्स उसी एनर्जी को झेलने की ताकत नहीं रखता था। तो सारे गॉड्स ने मिलके शिव जी भगवान से बोला कि आप जो अपनी एनर्जी है वो चैनलाइज करो टुवर्ड द ओशन। जब शिव जी भगवान की तीसरी आंख से निकली हुई एनर्जी ओशन पे गिरी तो वहाँ पे एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम था जलंधरा काफ़ी बड़ा एक किंग आगे जाके बनता है। और उसके बाद आगे ये रेफरेंस दिया जाता है कि लॉर्ड शिवा ही फिर से जो जलंधर है उसकी मृत्यु भी करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट और काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक किंग साबित होता है आगे जाके। तो दिस वाज ए कनिंघम का फाइंडिंग। और वंशावली जो हर डायनेस्टी के जो प्रीस्ट थे वो आज तक उस वंशावली के को लिखते हैं कि कौन कौन से राजा इस डायनेस्टी के रॉयल डायनेस्टी में आते हैं, रूल करते हैं, और उनके टाइम में क्या मेजर हैपनिंग्स होती हैं और उनके कितने बच्चे और कितनी बीवियां थी। तो अराउंड 500 नेम्स हमारे पास कटोच डायनेस्टी जो त्रिगार्ता या कांगड़ा की है उसमें मिलते हैं। और वंशावली में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग हमें मिलती है जिसमें हमें पता लगता है कि फाउंडर ऑफ त्रिगार्ता या फिर कटोच डायनेस्टी वाज भूमाचंद। अगला पॉइंट हमको मिलता है इन द रेफरेंस ऑफ पनीनी। आप अगर एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे, ही वॉज द वेरी फेमस संस्कृत राइटर जिनको फादर ऑफ संस्कृत भी बोलते हैं। और इनकी एक बड़ी फेमस बुक है अष्टाध्यायी जो अबाउट द ग्रामर ऑफ संस्कृत, रूल्स ऑफ संस्कृत के बारे में है। तो पहले हम पनीनी के रेफरेंस के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था अबाउट कांगड़ा। फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन of Trigarta is found in 5th century BC in the writings of Sanskrit writer Panini. It is mentioned by Panini as अयोध्या जीवी संघ। अयोध्या जीवी संघ का मतलब है कि वो संघ या फिर वो डायनेस्टी या फिर वो प्रोविंस जो अपनी आजीविका, जो अपनी जिनका मेन एम वॉज तो लड़ना, मार्शल क्लैन या मार्शल ट्राइब जो वॉज ब्रेव एनफ टू अर्न देयर लिविंग बाय फाइटिंग फॉर इट। सो विल सी मार्शल रिपब्लिक ट्राइब, ये कांगड़ा के बारे में लिखा गया है।
एंड उन्होंने एक और जिक्र किया है कि ये था कॉन्फेडरेशन ऑफ 6 स्टेट्स। उन्होंने लिखा है कि कुल बना के जो तिगारता था उसमें 6 स्टेट्स मिलके रहते थे एंड was known as त्रिगार्ता शस्टास। शस्टास मीन 6, तो 6 स्टेट्स की कॉन्फेडरेशन मिलके हमारे त्रिगार्ता जो पूरा प्रोविंस था उसमें थी। तो जैसे कि हमने पनीनी की बात की, पनीनी was the writer of Ashtadhyayi. Ashtadhyayi was a book on the classic Sanskrit. इस बुक की इलेबोरेशन या फिर कमेंट्री एक नई बुक में देखने को मिली हमें जिसका नाम था महाभयासा भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बुक है जिसको लिखा था बाद में बाय पतंजलि ऋषि के द्वारा महाभयासा लिखी गई। महाभयासा वाज इलेबोरेशन ऑफ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी हमारी एक फेमस संस्कृत राइटर पनीनी के द्वारा लिखी गई थी। ये कोई कांगड़ा से रिलेटेड फैक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर पनीनी की बात हुई है तो आपके थॉट में ये पढ़ते टाइम भी अगर आपने इसे नोट्स में लिखा है या ना लिखा है फिर भी आपको ये सब दिमाग में आना ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव रिकॉल स्ट्रेटेजी या फिर लिंक्स बनाना। फ्रॉम HPG के से हमने देखा, अगर हम लॉर्ड कैनिंग की बात की तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा। अगर हमने पनीनी की बात की तो फिर हमने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। अब आगे जाके अगर हम अपने स्टेटहुड की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम पॉलिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे आप सारे सब्जेक्ट्स को मिलके एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। संस्कृत राइटर पनीनी के बाद एक हमारे पास जिक्र आता है पटोलमी जो कि एक ग्रीक फिलोसफर थे। तो फर्स्ट हिस्टोरिकल नोटिस टू जलंधर अकॉर्डिंग टू कुनिंगम is found in works of Ptolemy जो कि ग्रीक फिलोसफर थे। इनका स्टेटमेंट में नाम चेंज हो सकता है और ग्रीक की जगह इनको चाइनीज़ या फिर किसी और एरिया से पर्शियन फिलोसफर लिखा जा सकता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए एकदम कि इस स्टेटमेंट में कुछ गलत है। वेयर इट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे त्रिगार्ता को मेंशन किया गया है बाय द नेम ऑफ कैलेंड्रीन, KALINDARINE। ठीक है। साथ में एक मेंशन हमें और मिलता है कि जब अलेक्जेंडर अपने मार्च पे था तो किंग पोरुस फेमस किंग थे विच वाज रूलिंग अराउंड दिस एरिया, उन्होंने उसे हराया था और उसे मार्च को रोका था। तो अकॉर्डिंग टू कटोस डायनेस्टी और उनके सम हिस्टोरियंस, उनका मानना है कि ये थोड़ा डिस्प्यूटेबल फैक्ट है, लेकिन उनका मानना है कि किंग पोरुस जिन्होंने द ग्रेट किंग अलेक्जेंडर को डिफीट किया था और उनके मार्च को पूरे इंडिया में आने से रोका था, ही वॉज अ किंग ऑफ त्रिगार्ता एंड वॉज फ्रॉम द लीनिएज ऑफ कटोच डायनेस्टी। तो हम लिखेंगे कि द
triumphant march of Alexander the Great halted at Murthal, जहाँ पे आज हम परांठे खाते हैं, by Punjabis led by Porus in 1326 BC। अब नेक्स्ट अगर लिटरेरी सोर्स की बात करें तो वो है महाभारत काफ़ी बार हिमाचल के बारे में रेफरेंस हमें मिलता है, और ऑन ग्राउंड भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी जगह महाभारत के रिमेन्स या फिर स्टोरीज़ हमें आज भी हिमाचल को देखने को मिलती है रिलेशन, जैसे कि 12 ईयर एग्जाइल जो पांडवास ने किया था, उसका टाइम वो हिमाचल के जंगल्स में घूमे हैं। जैसे आप देख सकते हो जो हमारे पास 7 लेक्स ऑफ रिवाल्सर हैं, तो आप अगर लोकल लाइट्स से अगर बात करें तो वो बताएंगे कि कैसे जो एक बाण अर्जुन ने ऊपर फेंका था और उससे 7 ब्रांचेस उस बाण की टूट के नीचे आई थी, और जहाँ से 7 सर की बात हमें मिलती है देखने को। या फिर हम हडिम्बा टेम्पल की बात कर सकते हैं जो मनाली में है फेमस, जो पगोड़ा आर्किटेक्चर में बनाया गया है। वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि शी वॉज द वाइफ ऑफ भीम। तो महाभारत काफ़ी ज़्यादा हमें एज अ हिस्टोरिकल टेक्स्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो महाभारत में लिखा गया है कि 234th जो किंग था और त्रिगार था, जिनका नाम था सुशर्मा चंद्रा, sided with Kauravas and attacked। इन्होंने कौरवा के साइड से लड़ाई लड़ी और इन्होंने अटैक किया किंग वीराता और माता देहसा मत्स्य देसा के किंग वीराता को इन्होंने इनके साथ इन्होंने लड़ाई की एंड मार्च इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसके साथ में हमको सुशर्मा चंद्र के थ्रू ये मिलता है देखने को कि द ओरिजिनल सीट ऑफ फैमिली कटोच फैमिली वाज एट मुल्तान। लेकिन वॉर ख़त्म होने के बाद सुशर्मा चंद्र रिटायर होते हैं और त्रिगाता की तरफ आते हैं, जहाँ पे वो फेमस नगरकोट फोर्ट का निर्माण करते हैं। आफ्टर वॉर सुशर्मा चंद्रा retired to Jalandhara and built a fort at कांगड़ा। ठीक है, उसके बाद ही एक और राइटर आते हैं जिनका नाम है कौशिका। फिर 6 कन्फेडरेशन के बारे में लिखते हैं कि कौशिका mentioned 6 members
ऑफ त्रिगाता कॉन्फेडरेसी। देखिए जो नाम कॉन्फेडरेसी के गिवन है वो कोशिका के थ्रू गिवन है। जो हमारे पनीनी राइटर हैं उन्होंने सिर्फ त्रिगाता सुष्टा की बात की है, नाम नहीं दिए हैं। तो कोशिका नाम लिखते हैं कौन दो पर था, दंदाकी, थर्ड रावशोक्ति, जलमानी, ब्रह्मगुप्ता, और सिक्स्थ जनाकी। लेकिन ये कॉन्फेडरेसी कहाँ पे थे, इनकी हिस्ट्री के बारे में ये कुछ आइडेंटिफिकेशन टिल डेट हमें नहीं हुआ है। तो दीज कॉन्फेडरेसी हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट। अब क्यों ये आज तक इन कॉन्फेडरेसी के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, कुछ भी आगे हमें कुछ पता नहीं लग रहा है। जो आज भी हम स्टडी कर रहे हैं तो कुनिंगम के बारे में पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने बताया है यूरोपियंस ने। आगे हम देखेंगे विग्ने जो बताते हैं मंडी के बारे में, वो भी हम काफ़ी पढ़ेंगे। लेकिन कुछ भी हमारे पास आज की डेट में कुछ भी हमारे पास नया नई फाइंडिंग्स हमें ज़्यादा मिल रही है। तो फर्स्ट इसका रीज़न है कि R&D कल्चर और एंशियंट हिस्ट्री रीजन की जो है वो उस पर खर्च नहीं कर रहे हैं। उस पर कोई भी न्यू पॉलिसी या फिर कोई भी न्यू काम आज के टाइम में देखने को नहीं मिल रहा है। अगर कोई ऑफिसर्स हैं, अगर उनको पनिश करना हो तो उन्हें आप PWD जैसे डिपार्टमेंट या जल शक्ति जैसे डिपार्टमेंट से उठा के लैंग्वेज और कल्चर जैसे डिपार्टमेंट में डालते हैं, जिसको पनिशमेंट पोस्ट इसको बोलते हैं, जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे उनके पास बहुत कम पावर हो, बहुत कम काम करने को हो। ये जॉब कल्चर, ये कल्चर हमें आज एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे कि हम हिमाचल की बात करें तो आज भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे मंदिर, मतलब टेम्पल्स, फोर्ट्स, या फिर अगर आप देखें जगह जगह पे वेल्स, जो ट्रेडिशनल गांव में सोर्सेज हर जगह मंदिर के आसपास या फिर फॉरेस्ट में हमारे पास बाएं हम मंडी में जिन्हें बोलते हैं, या फिर जो ट्रेडिशनल वेल्स हैं जहाँ पे नेचुरल सोर्स का पानी आता है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि बड़े अच्छी आर्किटेक्चर, स्टोन आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है। तो कार्बन डेटिंग से हम पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, मंदिर या फिर फोर्ट कब बनाया गया, क्या उसके साथ हुआ, कहाँ से स्टोन को लेके आए, या फिर कुछ हम ऐसी फाइंडिंग्स निकालें। तो मेरे को लगता है हिमाचल जैसे एरिया में जहाँ पे अभी तक कंस्ट्रक्शन उतनी हावी नहीं हुई है, जो हमारे पास ट्रेडिशनल घर हैं, आर्किटेक्चर हैं, लैंग्वेजेस हैं, वो अभी तक सरवाइव कर रही हैं। लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट इस बारे में इसको बिल्कुल वार मोड की तरह अगर इससे सेव नहीं करते हैं तो आगे वाली जनरेशन तो आपकी लोकल लैंग्वेज या फिर लोकल कल्चर से काफ़ी दूरी जाती जाएगी। ह्यूंग सांग का नैरेटिव्स भी कांगड़ा के हिस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं। अगर हम ह्यूंग सांग की बात करें तो ह्यूंग सांग जो हमारे पास एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, जिनके बारे में आप एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ोगे। चाइनीज़ अगर थोड़ी सी बात करें तो वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, जो कि कनौज डायनेस्टी, कनौज एम्पायर के रूलर थे। कनौज अगर हम बात करें तो अराउंड यूपी के अराउंड ये हमारे को एम्पायर मिलता है, और इनका जो बॉर्न है हर्षवर्धन
ऑफ थानेसर, हम इनका जो बर्थ है वो थानेसर में है। थानेसर हमारे पास आजकल हरियाणा में देखने को मिलता है। तो ये जो इनके पास डायनेस्टी है वो अराउंड हरियाणा, यूपी, हमारे पास सेंट्रल और नॉर्थ रीजन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है वहाँ की उनका एम्पायर था हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के टाइम ह्यूंग सांग एज अ चाइनीज ट्रेवलर इंडिया विजिट करते हैं। उनका मेन एम था वॉज टू स्टडी अबाउट द बुद्धिज़्म। सो अगर ह्यूंग सांग के बारे में बात करें तो इन्होंने देयर इज अ रेफरेंस अबाउट त्रिगाता in narratives of Hyung Sang, who passed through Jalandhar in second quarter of first century. He described it as a kingdom 267 miles in length, जो कि हमारे ईस्ट टू वेस्ट, एंड 213 miles in breadth, जो कि है हमारा नॉर्थ टू साउथ। He remained in Kangra as guest of Raja Utito. Raja Utito, according to Cunningham, उन्होंने नाम दिया था टू दी राजा अडिमा। अगर हम वंशावली को देखें और हिस्टोरिकल सोर्सेज को देखें तो राजा अडिम्बा हमें लगता है नाम हो सकता है राजा आदमचंद का, कॉन्टेम्परेरी जो उस टाइम रूलर थे कांगड़ा के। तो ह्यूंग सांग कहते हैं उन्हें एज राजा उतीतो, एक कनिंगम बोलते हैं एज अतीतो वाज अ नेम गिवन टू अदीमा। अदीमा अगर हम देखें तो आदमचंद जी का नाम हो सकता है जो उस टाइम कांगड़ा के रूलर थे। तो वो गेस्ट रहते हैं राजा अतीतो के फॉर 4 months बिफोर लीविंग फॉर कन्नौज। कन्नौज उस टाइम was under Harshvardhana and again stopped Jalandhar on his return। तो जब वो इंडिया विजिट कर रहे थे तो आने पे और जाने पे दोनों टाइम हमें वो देखते हैं कि वो कांगड़ा रुके थे। थर्ड जो इम्पोर्टेंट सोर्स और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वाज राज तरंगनी। राज तरंगनी जैसे वंशावली हमें कांगड़ा या फिर रूलर्स की हिमाचल या अदर्स जगह मिलती हैं, राज तरंगनी वादी अबाउट द सेम थिंग। राज तरंगनी वाज रिटन बाय कल्हाना। इन्होंने राज तरंगनी में मेंशन किया है हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, या फिर हम अगर स्पेसिफिकली बात करें तो राजास ऑफ कश्मीर। अगर हम हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स तो तरंगनी में 4 पॉइंट्स दिए गए हैं अबाउट दी कांगड़ा त्रिगाता जिसे हम बोल सकते हैं उस टाइम के। तो फर्स्ट पॉइंट जो राजतरंगनी में मेंशन है वो है अराउंड 470 AD के टाइम
470 AD के अराउंड लिखा गया है कि कश्मीर के राजा श्रेष्ठा सेना राजा ऑफ कश्मीर wanted to control Trigarta but Katoch rulers successfully defended it। ठीक है, श्रेष्ठा सेना जो राजा था कश्मीर का वो चाहते थे कि त्रिगाता को कंट्रोल किया जाए, लेकिन जो कटोच रूलर्स थे उन जिनका नाम नहीं बताया गया है उन्होंने उसे डिफेंड कर दिया। लेकिन 520 AD में अगेन एक मेंशन आता है, उसमें बताया गया है कि किंग पर्वसेना II ऑफ कश्मीर conquered त्रिगाता। देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आता है कि इन राजतरंगिणी हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर हु वांटेड टू कॉन्कर त्रिगाता। वांटेड के लिए हमारा आएगा श्रेष्ठा सेना। श्रेष्ठा का मतलब फर्स्ट भी होता है, सबसे पहले, तो श्रेष्ठा वांटेड सबसे पहले टू कंट्रोल त्रिगाता। लेकिन फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर हु एक्चुअली, या फिर ये ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे, हु कंट्रोल्ड या कॉन्कर्ड त्रिगाता अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी वाज पर्वसेना। तो ये फैक्ट्स काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं जब आप पूरा सिलेबस तैयार करने के बाद, बार बार रिवाइज करने के बाद भी जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, लेकिन रिवीजन इज़ द की। अब अगला मेंशन हमारे पास आता है 1883 to 903 के टाइम पीरियड के अराउंड, जब शंकर वर्मन जो कि कश्मीर के राजा थे, ये ऑन कॉन्क्वेस्ट थे फॉर गुर्जारा जो एंशिएंट नेम है गुजरात का। तो शंकर वर्मन कश्मीर के रूलर थे और यहाँ पे अगर गुजरात थे तो ही वांट टू कॉन्कर दी गुजरात, और उनको अटैक करना पड़ेगा गुजरात को, वही अटैक करना था गुजरात को। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि त्रिगाता या फिर हिमाचल सिचुएट करता है प्रेजेंटली, उस टाइम त्रिगाता। तो जैसे ही वो मार्च कर रहे थे तो गुर्जारा का अलाई जो त्रिगाता का रूलर उस टाइम के था, जिनका नाम था पृथ्वी चंद्र, उन्होंने उसे उधर ही रोक दिया और गुजरात या गुराजारा में अटैक करने से पहले ही उन्हें उनकी कॉन्क्वेस्ट को ख़त्म किया त्रिगाता में। तो हमें देखने को मिलता है कि शंकर वर्मन was on conquest expedition to Gurajara, Gujarat, and it was opposed by पृथ्वी चंद्र the Raja of Trigata, who was an ally of Gurajara। लास्ट मेंशन हमें 1030 to 40 के टाइम पीरियड में मिलता है, जहाँ पे लिखा गया है
कि अनंत देवा 2 प्रिंसेस त्रिगाता की प्रिंसेस के साथ शादी करते हैं जो कि इंदु चंद्रा की डॉटर्स थी। और ये लास्ट रेफरेंस है अबाउट त्रिगाता इन राजतरंगिणी। तो लिखा गया है कि अनंत देवा of Kashmir was married to 2 princes of Trigata who were daughters of Indu Chandra. This was last reference to state in राज तरंगिनी। अब लिटरेचर की बात करें तो जो मेडिवल टाइम में हमको देखने को मिलता है वो इस्लामिक लिटरेचर, जो इस्लामिक रूलर्स कॉन्टेम्परेरी रूल कर रहे थे उनके लिए नगरकोट फोर्ट वाज ऑलवेज अ फैसिनेशन। जैसे महमूद गजनी अराउंड 10,008 BC में अटैक करते हैं नगरकोट को, और उसके बारे में उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी उनके साथ उतबी आया था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखा कि कितने ज़्यादा गोल्ड और कितना ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम्स जेम्स उन्होंने लेके गए यहाँ से। तो एक अगर आप बुक पढ़ोगे ब्लोखरा में एक स्कॉलर ने लिखा है कि जब ये इंसिडेंट हुआ और वो अपने सारी लूट को लेके गए तो टाइगर ने जैसे खून को टेस्ट कर लिया था वैसा सिचुएशन हो गई थी इन द रीजन बैक देयर। तो जो इस्लामिक रूलर्स थे उनके दिल में हमेशा से फैसिनेशन थी कि वो फिर से कांगड़ा के नगरकोट फोर्ट को जाएं और उसे विजय उस पर प्राप्त करें। तो हम इन दी हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट मेडिवल टाइम्स में हम देखेंगे कि बार बार ये अटैक्स होते हैं। कुछ कांगड़ा के रूलर्स रेजिस्ट करते हैं और कुछ में इस्लामिक रूलर्स वर सक्सेसफुल। तो लिटरेचर की बात करें तो एन अकबरी by Abu Fazl described or stated या फिर mentioned Jalandhar as Bisht Jalandhar। और दूसरा बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट जिसको बार बार काफ़ी लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन आज तक उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं किसी एक या दूसरे फॉर्म में। तारिक ए यामनी बाय उत्बी who was private secretary of Mahmud Ghazni, called it Bhimnagar, and Farishta refers to it as भीमकोट। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास है, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है कि उत्बी ने भीमनगर बोला, फरिश्ता ने भीमकोट बोला। तो भीम नगर बाई उत्बी, भीमकोट बाई फरिश्ता। ये हमारे पास नाम दिए गए बाय दीज राइटर
टू दी नगरकोट। तो अगर हम बात करें अलाइड जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ है उस पे अगर बात करें तो तारीख़ फरिश्ता की बात की गई है कि तारीख़ फरिश्ता में फरिश्ता ने किस नाम से कांगड़ा की बात की, नगरकोट को क्या बोला इन तारीख़ फरिश्ता में। तो हमने पढ़ा कि जो उत्बी है, उत्बी ने क्या बोला, उत्बी ने बोला भीम नगर बाय उत्बी और भीम कोट बाय फरिश्ता। ये बलोखरा में गिवन है जो हमारा स्टैंडर्ड सोर्स है और जिसको हम रेफ़र कर सकते हैं वाइल चैलेंजिंग दी क्वेश्चंस आल्सो। तो नगर तो ऑब्वियसली गलत है, ये कुल्लू में है नगर। त्रिगार्ता वाज द नेम ऑफ नगरकोट और ये तो इस्लामिक रूलर्स ने इसको ऐसे मेंशन नहीं किया है। नन ऑफ दीज, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है जो हम लगा के आएंगे, या फिर भीम। अब भीम अगर BHIM करके लिखा हो तब भी इसके चांस थे कि आप ये लगा के आओ, लेकिन BHWM वो भी कोट यहाँ से गायब था, भीम कोट भी गायब था। तो आइदर आप नन ऑफ दिस लगाओगे या फिर इस पे चांस लोगे, लेकिन फाइनल आंसर की जो HPPSC है उसने इसी ऑप्शन को करेक्ट माना है। तो आगे जाके अगर आपके पास नायब तहसीलदार अलाइड या किसी एग्ज़ाम में JOIT या फिर पटवारी में ये क्वेश्चन आता है तो भीम इसका एक करेक्ट आंसर माना गया बाय कमीशन। ओरिजिनली भीम कोट फरिश्ता ने बोला है और भीम नगर उत्बी ने बोला है। इसके साथ ही अगर हम कुछ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये था हमारे पास सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में गिवन है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वाज C1 एंड लिटरेरी सोर्सेज वाज अवर C2 इंस्टेड ऑफ 3 इट वाज C2। अब डी में हम कुछ और मिसलेनियस इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि त्रिगार्ता have been identified as कटोच डायनेस्टी। ठीक है, कॉमन पॉइंट है, हमने पहले पढ़ा। और इन बैजनाथ थियोलॉजीज, जो बैजनाथ में थियोलॉजीज हमें मिलती है, जो उनकी नोटिंग्स है, अकॉर्डिंग टू बैजनाथ थियोलॉजीज द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज मेंशन्ड एज सुसरमापुरा। ये भी क्वाइट कॉमन सा फैक्ट है क्योंकि सुसरमा चंद्र 234th रूलर है जो कि महाभारत में हमको मिलता है, जिन्होंने कांगड़ा फोर्ट की स्थापना की। महाभारत में कौरवास के साथ में लड़ाई लड़ी और किंग विराता ऑफ मतदेसा के साथ अगेंस्ट अटैक किया और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मार्च किया। इनकी फैमिली की पहले मुल्तान में सीट थी, लेकिन वार के बाद रिटायर होने के बाद ये जलंधर में आ गए और इन्होंने कांगड़ा फोर्ट की स्थापना की। तो दिस इज अवर सेकंड पॉइंट। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो भूमिचंद जो कि फाउंडर थे कटोच डायनेस्टी के, हमने पहले लिखा है ये इन दी वंशावली सेक्शन, और ये फाउंडर लिख दो F originated from sweat of कांगड़ा देवी। और जो कांगड़ा देवी है
ये राजमाता इज ऑफ कांगड़ा कटोच रूलर्स, उनके साइड से ये माना जाता है कि भूमिचंद का ओरिजिन हुआ है। और द बर्थ सेरेमनी ऑफ भूमिचंद was performed by Kashyap Muni. Therefore, the Gotra of Katoch king is Kashyap. ठीक है। साथ में एक स्कॉलर है अकॉर्डिंग टू वाई.एस. अग्रवाल। जैसे वाई.एस. अग्रवाल आप देखोगे आपको याद आना चाहिए कि एक जी.सी. महापात्रा के बारे में भी हमने पढ़ा, जिन्होंने फाइंडिंग्स दी थी हमें अबाउट स्टोन एज। इन्होंने बताया था कि 52 एक्सिस हमें मिले हैं इन द एरिया ऑफ कांगड़ा। लेकिन अभी हम बात करें अकॉर्डिंग टू वाई.एस. अग्रवाल, द नेम Kangra has been associated with Kanak tribe, which came from Sugd, S-U-G-D-H, Sugd, a place in Central Asia. जैसे आपने सेंट्रल एशिया पढ़ा, अगर आपके आसपास आपके दीवार पे कोई वर्ल्ड मैप सामने आपके है तो यू शुड लुक वेयर द सेंट्रल एशिया इज एंड व्हाट दिस रीजन इज। वाई ट्राइब की बात यहाँ पे क्यों की गई है? क्या ये कोई ऐसा डेजर्ट एरिया है या फिर कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे ट्राइब्स आज भी रिजाइड करती है या फिर पहले करती थी? कौन कौन सी वो ट्राइब्स हैं और कौन से लोग हैं जो इम्पोर्टेंट थे, जो इन सेंट्रल एशिया रीजन से ट्राइबल हेड हैं और वो आके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ करते हैं। सम बुक्स, कुछ बुक्स हैं जो रिलेटेड टू कांगड़ा है। अब हम इसको क्रोनोलॉजिकल वे में लिखते हैं कि कब ये बुक पब्लिश हुई। तो 4 बुक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इन 1873 पहली बुक आती है जिसका नाम है अडोब ऑफ स्नो। ये ए विल्सन के बारे बाय ए विल्सन इन्होंने इसको लिखा है। ये डायरेक्टली मेरे को लगता नहीं है कि ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड है, बिकॉज लाहौल स्पीति के बारे में अडोब ऑफ स्नो लिखी गई थी आई थिंक। लेकिन इन जनरल अगर आप एचपीजी के पढ़ रहे हैं तो ठीक है। इन 1873 अडोब ऑफ स्नो वाज रिटन बाय ए विल्सन। ये हमारे पास एक फैक्ट आता है। सेकंड आ गया 1883 आफ्टर 10 ईयर्स। बुक का नाम है तारीख ए राजगान ए जिला कांगड़ा। कांगड़ा और ये लिखी गई थी बाय दीवान सरब दयाल। थर्ड बुक जो हमें याद होनी चाहिए 1889 ये लिखी गई है। बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ पंजाब बाय सैयद मोहम्मद लतीफ़। और फोर्थ बुक जो है 1904 में लिखी गई है। बुक का नाम है तारीख राजगान
ए पठानिया, ए नूरपुर। और ये बुक लिखी गई है बाय मियां रघुनाथ सिंह। इन 4 बुक्स को अभी हम याद करते हैं। और भी काफ़ी बुक्स हैं जो मेजरली यूरोपियंस के बारे में यूरोपियंस के द्वारा लिखी गई है, और वो हिमाचल के रिलेटेड, और बार बार वो फैक्ट हमें किसी न किसी पेपर में देखने को मिलते हैं, तो उन्हें हम किसी और लेक्चर में करेंगे। लास्ट जो हम पॉइंट लिखेंगे, इट वाज डी was related to some miscellaneous info, and now we will write the last point, last section, जो कि होगा ई दिन लिख। इसमें हम पढ़ेंगे यूरोपियन ट्रेवलर्स हु विजिटेड कांगड़ा, जिनका संबंध कांगड़ा से है, जिन्होंने विजिट किया कांगड़ा को या फिर कांगड़ा के बारे में लिखा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक निमोनिक्स टेक्निक के बारे में बताना चाहूँगा कि जो बड़ी ज़्यादा फैक्ट्स रिच, अगर हमारे पास कुछ सेक्शन है जो कि HPG में बहुत ज़्यादा है, तो आपको कुछ इनिशियल्स और जो ईयर्स है उसकी लास्ट फिगर को मिला के आप कुछ एक निमोनिक्स बना सकते हो, जिससे आप उसे याद रख सकते हो। एग्जैक्टली आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन आप निमोनिक्स बनाओगे, उसके बाद अपने नोट्स को पढ़ोगे, तो ओवर द टाइम जब 5 साल रीडिंग आप मारोगे तो आपको वो निमोनिक्स काफ़ी काम आएंगे इन द एक्चुअल एग्ज़ाम टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो एक निमोनिक्स की टेक्निक बनाने की और याद करने की मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन निमोनिक्स बहुत ही पर्सनल है। आप अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ों को याद रखने के लिए अलग अलग निमोनिक्स बना सकते हो। मैंने इमेजिन किया एक ट्रैवलर, जिसका जैसे एक ह्यूंग सांग एक ट्रैवलर था, और वैसे एक ट्रैवलर का नाम और उसकी बॉडी 56 इंच की उसकी छाती है, 32 इंच की उसकी कमर है, और 52 इंच वो उसकी निचली डायमेंशन है, तो 56, 32, 52। ये एक ट्रैवलर है, उसका नाम है थो थेफो मोविबा। तो ये एक ट्रैवलर है जिसका नाम है थोथेफो मोविबा, और उसकी 56, 32, 52 उसकी डायमेंशंस हैं। आप ह्यूंग सांग को इमेजिन कर सकते हो, जैसे अजीब सा नाम है ह्यूंग सांग, वैसे ही 2 वर्ड का नाम है थोथेफो मोविबा, 56, 32, 52। तो इसका मतलब क्या है, कैसे मैंने इसके यूज़ से अपने ट्रैवलर्स के बारे में लिखा है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे ट्रैवलर कौन था, ईयर ऑफ विजिट, और क्या उसने मेंशन किया है या फिर क्या इन्फो उसके रिगार्डिंग है। ट्रैवलर 6 ट्रैवलर हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ट्रैवलर इज थॉमस कॉरियाट, सेकंड इज थेवेनॉट, थर्ड इज फोस्टर, फोर्थ इज मोरक्राफ्ट, fifth is Vigne, and the last is Barnes. Year of इनका travel is 1615, 1666, 1783, 1822, 1835, 1852। कुछ बुक्स में मोरक्राफ्ट के विजिटिंग ईयर को 1832 भी लिखा गया है, जो कि गलत है, इट इज़ 1822। तो व्हाट डज थोथेफो मोविबा मीन्स, देखो, थो इज़ फॉर थॉमस, थे इज़ फॉर थेवेनॉट, फो इज़ फॉर फोस्टर, मो इज़ फॉर मोरक्राफ्ट, वी इज़ फॉर विग्ने, बा इज़ फॉर बार्नेस, और 56 का 5, 6 इज़ फॉर थॉमस एंड थेवेनॉट, 32 इज़ फॉर फोस्टर एंड मोरक्राफ्ट, एंड वीबा इज़ बुंजा, दैट इज़ 5 and 2। सो इस तरह से आप चाहें तो बाकी जगह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो और याद रख सकते हो इसके बारे में। तो अगर थॉमस कॉरियट की बात करें तो इन्होंने मेंशन किया था अबाउट रीग्रोथ ऑफ टंग एट कांगड़ा
टेम्पल। जहांगीर के जो कुछ बुक्स थी उस टाइम की, वहाँ पे रेफरेंस मिलता है अबाउट द नोज एंड अबाउट द टंग, रीग्रोथ के बारे में, या फिर उसके ऊपर मेडिकल सर्जरीज करने के बारे में, जो लोगों ने जहांगीर को बताई थी कि दैट आर फेमस ऑफ कांगड़ा। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और थेवेनॉट में भी हमें रेफरेंस मिलता है अबाउट ज्वालाजी एंड कांगड़ा टेम्पल। फॉस्टर्स जो है वो आउटर हिल्स से विज़िट करते हैं, और मेन जो हमारा जो कांगड़ा टाउन था उसमें विज़िट नहीं करते हैं। बार्नेस जो 1852 में आया है, इन्होंने एक लाइन लिखी है अबाउट कांगड़ा। सो ही डिस्क्राइब्ड कांगड़ा एज नो scenery in my opinion present such a sublime and delightful contrast। तो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है हिमाचल के एग्ज़ाम में। एक बार पूछा गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट को मैं डिस्क्राइब करने के लिए बार्नेस ने ये स्टेटमेंट बोली थी, तो ये जिसका आंसर था कांगड़ा। और एक बार ये क्वेश्चन आया था कि हु डिस्क्राइब कांगड़ा एज दिस एंड दिस स्टेटमेंट, उसका आंसर था बार्नेस। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। ये लेक्चर हमारा 1A लेक्चर था। इसके बाद 1B लेक्चर आएगा जिसमें हम अबाउट द किंग्स एंड हैपनिंग्स, मेजर हैपनिंग्स एट द टाइम्स ऑफ द किंग्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो सब्सक्राइब हिमाचली बैठक